भगवान का स्मरण किया। उसी समय दैत्यों के जो राजा हैं शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य ने कहा अरे मूर्ख, कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो? ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये तुमने जो दृढ़ संकल्प तुमने लिया है कि जो ब्राह्मण मांगेंगे वही मैं सब कुछ दूंगा, परंतु ये तो सब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ये दिव्य रूप है। इसलिए तू इस चक्कर में मत पड़, इससे तेरी महत्ता खत्म हो जाएगी। अगर दान नहीं दे पाएगा तो महत्ता खत्म हो जाएगी। और दान देने से संकल्प तन में मनय शिव संकल्प वस्तु। जीवन में अगर व्यक्ति का संकल्प नहीं है तो कुछ नहीं है। संकल्प का मतलब जीवन में रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर आपने एक संकल्प और संकल्प दे करके अगर आप उस संकल्प की महत्ता नहीं समझते हो तो संकल्प का अनर्थ बहुत बुरा होता है। यही भाव राजा बलि ने मन में विचार किया, क्योंकि पहला भाव भगवान के भक्ति में भी, भगवान के स्मरण में, कहीं गंगा सागर, कहीं प्रयाग आदि आदि तीर्थों पर, कहीं महोत्सव पर जब आपको रम जाते हैं तो वहां एक क्षण के लिए भाव अपना भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं। इसी प्रकार कहीं मठ मंदिर में अगर आप जाती हैं तो वहां पर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। परमात्मा के प्रति भी वही भाव उत्पन्न है। राजा बलि का एक दृढ़ संकल्प है और वो दृढ़ संकल्प को उनकी संज्ञान, उनकी बुद्धिमता में डालने वाले शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए। शुक्राचार्य ने कहा ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसी चक्कर में मत पड़, भगवान की भक्ति कर। अब अगर तू उन्होंने दान अगर कह दिया, वो दान अगर तू नहीं दे पाया फिर क्या होगा? राजा बलि ने कहा अब तो चाहिए, कुछ भी हो। राजा बलि ने भगवान का स्मरण किया, भगवान की स्तुति का गुणगान किया कि क्योंकि मात्र सती माताओं बहनों, अगर हम सच्ची भावना बस अगर एक पुष्प भी हमारे पास है, अगर मन से हम उस परमात्मा का अगर स्मरण कर रहे हैं तो जरूर वो परमात्मा हमारी सुनता है। तो 36 पकवान से भगवान प्रसन्न नहीं होता। 36 प्रकार के पकवान तो आपने बनाए, परंतु जब तक आपका उस पकवान के अंदर भाव नहीं है, जब तक आपके उस खाने के अंदर, उस पकवानों में, उस भगवान के प्रति, उस भगवान की उन कथाओं में जब तक आपका विश्वास नहीं है, जब तक आपका भगवान की कथाओं में या भगवान के प्रति या भगवान की अनेक लीलाओं के प्रति जब तक हमारा समर्पण नहीं है, तब तक कार्य करना व्यर्थ है कि नहीं है? इसी प्रकार आज वामन जी द्वारा आए हैं राजा बलि, जो हर पुराण मीमांसाओं में परिपूर्ण है। उधर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को संकेत कर दिया, इधर राजा परीक्षित जी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। कौन सुना रहे हैं परीक्षित जी को इस कथा को? आया दीदी बताओ। इंदु बताओ। श्री सुखदेव जी। और यहाँ पर इस कथा का रसपान आप सभी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक बीच बीच में पूछता भी रहूंगा। और राजा बलि का एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, संकल्प के साथ भगवान का स्मरण कर रहा है। किस प्रकार? तेरे द्वार करा भगवान भगत बर दे, जो भगत बर दे, द्वार कड़ा भगवान भगत भर दे, जोड़ी ओ भगत भर दे जोड़ी। मेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग
युग तेरी रहेगी साथ भगत भर दे रे जोरी ओ भगत भर दे रे ज्योति। मीठी मीठी तालियों के साथ आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा रे, मान ले कहना मेरा, लुट जाएगा पग पग में बंद तेरा कहना भगत भर दे रे जोरी ओ भगत भर दे रे ज्योति। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे जोरी ओ भगत भर दे रे ज्योति। भगत भर दे रे ज्योति। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी साथ भगत भर दे रे जोरी ओ भगत भर दे रे ज्योति। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा रे, मान ले कहना मेरा, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी 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 भगत भर दे रे जोरी। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बद्री विशाल महाराज की।